अस्सलाम वालेकुम। आज ये आपके HTML की चौथी क्लास है और हमने जहाँ पिछली क्लास में इमेजेस पर छोड़ा था, आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और वहीं से लेकर आगे बढ़ेंगे। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं आगे। चलें, हम आज इमेजेस से शुरू कर रहे हैं। हमारे पास जो है अपना 5वां जो HTML का हमारे पास चैप्टर है वो इमेजेस का है। और इमेजेस जो हैं क्या हमारे पास कैसे यूज़ होती हैं, क्या टैग्स के लिए यूज़ किया जाता है, वो हम काम करते हैं, हम बना लेते हैं अपने पास लोकल डिस्क डी में। मैंने आप लोगों के लिए जो बनाया हुआ है क्लासेस, क्लास 3 थी, आज हम जो है एक क्लास 4 का बना लेते हैं। और इसके अंदर एक हम अपने पास जल्दी से HTML का स्ट्रक्चर अपने पास बना लेते हैं, index.html के नाम से। अच्छा, और इधर हम आके जल्दी से एक्सक्लेमेशन मार्क क्लिक करके और हम अपना पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इसको हम जल्दी से इमेजेस का नाम दे देते हैं। आज हम अपनी क्लास को थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे और अब से जो है मैं ये सोच रहा हूँ कि क्योंकि आगे जो है थोड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और अच्छे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं, इस वजह से मैं जो क्लासेस हैं वो थोड़ा सा शॉर्ट रखूँगा ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। अच्छा, लेकिन आज आपको बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़बरदस्त है इमेजेस का, क्योंकि इससे हमारे स्ट्रक्चर के अंदर जान आ जाती है। बेसिकली जब भी इमेजेस लग रही होती हैं अपने वेबसाइट पर, आप इमेजेस लगते हुए देखते हैं तो आपको ऑब्वियसली बहुत अच्छा फील होता है। मैं अभी आपके सामने एक इमेज का टैग बना देता हूँ। इमेज के टैग के लिए हम इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं IMG। ये IMG का टैग हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो है एक सोर्स होता है और एक ऑल्ट होता है। अच्छा, ये जो इमेज का जो टैग है हमारे पास, ये आपने देखा होगा जैसे हमारे पास H1 का टैग अगर होता है तो H1 के टैग के अंदर हमारे पास एक टैग यहाँ पर होता है जिसको हम ओपनिंग टैग कहते हैं और एक H1 का ये टैग होता है जिसको हम क्लोजिंग टैग कहते हैं। लेकिन इमेज का जब मैंने टैग टाइप किया तो अब मेरे पास जो है H1 टैग है, उसमें जैसे क्लोजिंग टैग आ रहा था, इमेज के टैग में मुझे कोई क्लोजिंग टैग नहीं मिला। ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह यह है कि हमारे पास कुछ टैग्स जो हैं वो सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं। ये हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग है। जो इमेज का टैग है हमारे पास, अभी आप ये समझ लें कि एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है क्योंकि इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग कहते हैं। कुछ और टैग्स हैं जो ऐसे होते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग्स, जैसे BR का हो गया और HR का हो गया। सेल्फ क्लोजिंग टैग्स भी होते हैं और क्लोजिंग टैग्स वाले भी टैग्स होते हैं। अच्छा, जब भी आप IMG लिखकर इसको एंटर करेंगे तो आपके पास एक SRC का टैग आएगा। SRC क्या है? हमारे पास सोर्स है। अब SRC की जो फुल फॉर्म है वो है सोर्स, और हमारे पास एक ऑल्ट भी आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, सोर्स के अंदर हमारे पास बेसिकली जो उसका डोमेन होता है, जो लिंक होती है जिसको हम इमेज को हम जो लगाना चाह रहे होते हैं, उसका जो लिंक है हम इस सोर्स के अंदर डालते हैं। अब मैं जो है आपको दिखाता हूँ, जैसे इधर एक कोई इमेज हम खोल लेते हैं, जल्दी से कोई भी इमेज खोल लेते हैं। मैं लिख देता हूँ कार्स, सर्च कर लेता हूँ तो मेरे पास कार्स खुल जाएंगी, कार्स की इमेजेस मेरे पास खुल जाएगी। तो जल्दी से इमेजेस में कर लेते हैं, कोई अच्छी गाड़ी नजर आ जाए। ये ले लेते हैं, ये तस्वीर मुझे अच्छी लग रही है। जब भी आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक आ जाएगा कॉपी इमेज एड्रेस के नाम से। ये देखें, कॉपी इमेज नहीं करना आप लोगों ने, कुछ लोग ये कर देते हैं कॉपी इमेज कर देते हैं गलती से, या कॉपी लिंक एड्रेस कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, कॉपी इमेज एड्रेस करना है आपने। कॉपी इमेज एड्रेस क्लिक कर कर आप जब अपने कोड में आके यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+V करके पेस्ट कर देते हैं अपने पास। अच्छा, तो ये जो है हमारे पास पेस्ट हो गया है यहाँ पर। और अब हम जल्दी से जो है अपना पेज को खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं अपने पेज को जल्दी से। ये देखें मेरे पास ये जो है एक इस कार की इमेज मेरे पास आ गई। अच्छा, अब इसमें हमने सोर्स का एट्रीब्यूट यूज़ किया है इमेज के टैग के अंदर। ये सोर्स का एट्रीब्यूट है हमारे पास, ये ऑल्ट का एट्रीब्यूट है, दो एट्रीब्यूट्स हैं। अब ये ऑल्ट का एट्रीब्यूट क्या करता है, मैं बेसिकली अब आपको ये समझाता हूँ। मैं इधर लिख देता हूँ कार्स इमेज। अच्छा, कार्स इमेज मैंने लिख दिया, कार कर देता है ना, एक ही कार। अच्छा, अब ये होगा कि अब फॉर एग्जांपल मैंने इधर से ना इसका ये थोड़ा सा जो पार्ट है ना वो मैं हटा देता हूँ। अब क्या होगा कि मैंने लिंक जो है उसकी बिगाड़ दी। मल्टीपल रीजंस होते हैं हमारे वेबसाइट में, जो हमने इमेजेस लगाई हुई होती हैं, कभी कभार वो वर्क ही नहीं कर रही होती और इस वजह से क्या होता है कि आपको इमेज शो नहीं होती। तो अब मैंने इसका लिंक बिगाड़ दिया है, मतलब मैंने इसके लिंक को जो है बीच में से ख़राब कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। अब मैं जब अपनी इमेज पे जाऊंगा और इसको रिफ्रेश करेंगे हम, तो ये देखें मेरे पास जो है वो इमेज जो है वो शो ही नहीं हो रही। इसकी जगह हमारे पास ये एरर शो हो रहा है। और ऑल्ट के एट्रीब्यूट के अंदर आप जो भी लिखेंगे शो होगा आपको इमेज के साथ जब कोई एरर आएगा। अच्छा, ये ऑल्ट अगर नॉर्मल जो हमारे पास, अगर इसको मैं वापस ठीक कर देता हूँ, अगर नॉर्मल हमारे पास इमेज सही काम कर रही है तो हमारे पास जो है वो
टेक्स्ट शो नहीं होगा। वो टेक्स्ट तभी शो होगा जब हमारे पास इमेज में कोई एरर आए, ताकि पता लग सके कि यहाँ पर जो इमेज लगी हुई थी वो किसी कार की लगी हुई थी। मल्टीपल इमेजेस हो सकती हैं आपके वेबसाइट में, तो उस ताकि पता लग सके कि ये कार की इमेज थी, ये इसकी इमेज थी। यूजर को पता लग सके जो देख रहा है कि यहाँ पे इस चीज़ की इमेज थी लेकिन वो मिसिंग है, तो ऑल्ट के एट्रीब्यूट के अंदर लिखते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं, देख लेते हैं बुक क्या कह रही है। हमारे पास ये आ गया इमेज के टैग के अंदर, एडिंग इमेजेस। अच्छा, इमेज आ गई हमारे पास, सोर्स है, ऑल्ट है और टाइटल। आप टाइटल भी दे सकते हैं। अब मैं आपको टाइटल का भी दिखा देता हूँ एट्रीब्यूट जल्दी से यूज करके। इधर अभी टाइटल का एट्रीब्यूट क्यों यूज होता है, अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ। टाइटल के एट्रीब्यूट में अगर मैं कोई फॉर एग्जाम्पल इसका मैं लिख देता हूँ, हमारे पास बुगाटी है, बुगाटी लिख देते हैं इसके अंदर टाइटल के अंदर। अब हम अपने इमेजेस के अंदर जब भी आएंगे और इसको जरा रिफ्रेश कर देते हैं, कोई चेंज आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। लेकिन अगर हम इधर इमेज के ऊपर अपना कर्सर लाके होल्ड करेंगे तो आपको देखें बुगाटी लिखा हुआ नजर आएगा कर्सर के साथ। ये देखें बुगाटी। आप जो भी टाइटल के अंदर डालेंगे वो आप जब इमेज के ऊपर हवर करेंगे और थोड़ा सा पॉज, कुछ सेकंड्स का पॉज होगा, तो उसके बाद आपको ऐसे एक टाइटल उसके साथ शो होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो है हमारे पास टाइटल से होता है। अब हम चलते हैं आगे, जल्दी से देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हमारे पास। इधर क्या आ गया, हाँ, हाइट और विड्थ ऑफ इमेजेस। अच्छा, हाइट और विड्थ जो है हम उसको CSS के जरिए हम सेट करते हैं, लेकिन हम HTML में भी इसको सेट कर सकते हैं, ऐसा मसला नहीं है। लेकिन इसके लिए हम लोग जो है CSS ही यूज करते हैं, एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज करते हैं उसकी, CSS की, और उसी में सारी इसके जो है स्टाइल्स, पिक्चर्स के, वेबसाइट के स्टाइल्स उसी में डालते हैं। बहरहाल अभी क्योंकि हम इधर देख रहे हैं तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हम कैसे इसको यूज करेंगे। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, एक इमेज का हम हाइट का एट्रीब्यूट देते हैं। ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो हम लगा रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 300 पिक्सल्स, और मैं विड्थ दे देता हूँ, विड्थ भी मैं तकरीबन 300 पिक्सल्स दे देता हूँ। अब इससे ही होगा कि हमारे पास जो ये इमेज है कार की, वो 300 बाय 300 की हो जानी चाहिए, क्यों, और एक स्क्वायर में छोटी नजर आनी चाहिए इसकी जो विड्थ है। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये देखें ये हमारे पास इमेज छोटी हो गई। ये काम हमने HTML के अंदर किया है, लेकिन हम ये जो है काम हम अपने CSS के जरिए भी करते हैं, और ये CSS के ज़रिए ही किया जाता है। हम कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं CSS वाले जो है, थोड़े बहुत स्टाइलिंग के एट्रीब्यूट्स हम यूज़ कर सकते हैं HTML के अंदर अपने। बहरहाल हमारे लिए बेहतर ये है कि हम इसके अंदर CSS की जो स्टाइलिंग है वो यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब हम जल्दी से अपने बुक की तरफ आ जाते हैं और आगे देख लेते हैं और क्या बता रही है बुक हमें। अच्छा, वेयर टू प्लेस इमेजेस इन योर कोड। अच्छा, फॉर ये जो हमारे पास उन्होंने बताया कि हमें इमेजेस डिस्प्ले, क्योंकि डिस्प्ले के वाइज जो है हम कहाँ अपने जो है इमेज को हम शो करें। मैं जल्दी से यही जो मेरे पास इन्होंने एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया हुआ है, इसी को मैं जो है कॉपी कर लेता हूँ। मैं अपने पास इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इधर जो है, अच्छा, ये हमारे पास आ गया और इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देते हैं। हाँ, अभी हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर बन गया। अब हम देख लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर शो कैसा हो रहा है अपने वेबसाइट पे। अच्छा, वेबसाइट में हम आ जाते हैं और हम अपना देख लेते हैं। ये देखिए वेबसाइट पे हमें ऐसा शो हो रहा है। वो इसकी वजह ये है कि अभी हमारे पास जो इमेजेस हैं वो इमेजेस शो नहीं हो रही हैं, क्योंकि इमेज इसलिए शो नहीं हो रही कि हमारे पास हमारे पास बर्ड्स की कोई इमेज नहीं है मौजूद। हम एक काम कर लेते हैं, यही जो हमारे पास इसी गाड़ी की जो इमेज है इसको कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। अब हमारी जो इमेज है वो शो होनी चाहिए गाड़ी की सब जगह, हम देख लेते हैं और ये हमारे पास शो हो रही है। अच्छा, ये स्ट्रक्चर इन्होंने बताया हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, ये जब अपनी पहली तस्वीर हटा देता हूँ ताकि थोड़ा बेहतर तरीके से शो हो जाए। तो मैं अपनी जो पहली इमेज है इसको मैं हटा देता हूँ, गाड़ी की जो पहली इमेज है इसको हम हटा देते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। ये एक स्ट्रक्चर हमारे पास बनकर आया है जो कि थोड़ा ख़राब हो रहा है स्ट्रक्चर। इसकी वजह यह है कि क्योंकि इन्होंने बताया हुआ है कि इमेज को प्लेस कहाँ करना है। अच्छा, इमेज को प्लेस इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर किया है। इधर इन्होंने इमेज को जो है पैराग्राफ के टैग के बाहर किया है, तो वो आपको ऐसे नज़र आ रहा होगा। इधर जो है उन्होंने इमेज को P के टैग के अंदर यूज़ किया है, जो कि नहीं किया जाता, क्योंकि कर सकते हैं, मसले की बात नहीं है, लेकिन उसको फिर स्टाइलिंग देकर आपको सेट करना पड़ता है। तो इमेज को पैराग्राफ के टैग के बाहर ही यूज़ किया जाए तो बेहतर है। और हमारे पास इन्होंने यूज़ किया है, तो ये देखें आपके पास जो है ऐसे करके शो हो रही है, HR के लाइन के अंदर शो हो रही है। अच्छा, टेक्स्ट के साथ ही शो हो रही है। और उसके बाद हमारे पास इन्होंने बीच में, टेक्स्ट के बीच में यूज़ कर लिया, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई करता होगा, लेकिन उन्होंने टेक्स्ट के बीच में इमेज का इस्तेमाल कर लिया है। या कर भी सकते हैं करके वो, लेकिन स्टाइलिंग करनी पड़ती है, फिर बाद में वो स्टाइल से सेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे करता होगा यूज़ टैग को। इमेज के टैग जो है हमेशा बाहर यूज़ होता है। हम चलते हैं अपनी बुक में आ जाते हैं, बुक की तरफ देख लेते हैं बुक हमें आगे क्या बता रही है। अच्छा, ये हमारे पास इन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पे हम वेयर टू प्लेस इमेजेस इन योर कोड। उसके बाद हमें इन्होंने बताया हुआ है कि ओल्ड कोड
अच्छा, पुराना जो कोड था कि उसमें अलाइन का ये एट्रीब्यूट होता था, और पुराना कोड में क्या क्या होता था ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको पढ़ें। और अलाइन करके लेफ़्ट और राइट करके जो है किया जाता है, लेकिन अब इसके लिए हम यूज़ करते हैं CSS अलाइनमेंट के लिए ना, हम इसको ये यूज़ नहीं करते। हम HTML5 के अंदर इसका अलाइनमेंट का यूज़ नहीं करते, हालांकि आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आप HTML के टैग के अंदर भी, अपने टैग के अंदर, इमेज के टैग के अंदर आप कर सकते हैं अलाइन का ये एट्रीब्यूट यूज़, लेकिन प्रेफरेबल नहीं है। स्टैंडर्ड यही है कि CSS के ज़रिए ये काम किया जाए। अच्छा, हमारे पास ये भी आ गया, ये भी वही है, उन्होंने ओल्ड कोड से उससे ही रिलेटेड बताया हुआ है, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं, ये भी ओल्ड कोड का इन्होंने बताया हुआ है कि इमेजेस को वर्टिकली टॉप, मिडिल, बॉटम, लेफ़्ट, राइट भी कर सकते हैं। ये सब अलाइन का ही है, सारा उससे रिलेटेड है। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। इमेजेस के तरीके भी होते हैं, जैसे JPG होती है हमारे पास, PNG होती है इमेजेस, तो ये सब चीज़ें भी, इसको भी हमें देखना पड़ता है और इसको रखना पड़ता है। हमारे पास इमेजेस फॉर्मेट इधर देखिए आ गया, JPG हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास PNG फॉर्मेट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास GIF भी होते हैं। इमेज फॉर्मेट्स में GIF भी आता है हमारे पास, मुख्तलिफ चीज़ें हमारे पास, PNG फॉर्मेट, GIF। अब हम आगे हैं HTML5 के फिगर एंड फिगर कैप्शन के अंदर। अच्छा, फिगर के टैग और फिगर कैप्शन के टैग यूज़ किया जाता है इमेज के साथ, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इससे बेसिकली होता है वही एक कैप्शन लगाने के लिए अपने इमेज के साथ, पहले हम यूज़ नहीं कर पाते थे, अब जो है हम HTML5 के अंदर कर पाते हैं। ये इसका रिज़ल्ट है, देखें ये कोड है हमारे पास और ये इसका रिज़ल्ट है। जैसे कैप्शन आ गया नीचे, ये फिगर कैप्शन के ज़रिए हुआ है हमारे पास। पहले जो है HTML5 से पहले ऐसा कोई मतलब हमारे पास तरीका नहीं था जो हम इमेज के साथ एक कैप्शन दे सकें। ये हमारे पास HTML5 के अंदर आई है ये फंक्शनैलिटी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास ये इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया है इमेजेस का, कि ये आप देख सकते हैं अपने पास इसको कॉपी करके, और इससे बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप खुद बनाएं अपना एक, अपनी इसमें क्रिएटिविटी यूज़ करें, और ये सारे टैग्स जो आपने पढ़े हैं इसको यूज़ करें एक बार। तो इससे ये होगा कि आपको जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसी के साथ जो है हमारे पास अपना अगला जो है टेबल्स आ जाता है, जो कि एक हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट जो है इसको है समझना, क्योंकि अक्सर हमारे पास टेबल्स के अंदर काम हो रहा होता है वेबसाइट के अंदर। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और चैप्टर 6 हम अपनी अगली क्लास में इंशाल्लाह कवर करेंगे। और अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि हम जो है अपना क्या कहते हैं, मैंने अभी तक हमने सिर्फ कार्स की ही देखी है, सिर्फ हम कार्स को ही नहीं लगाते, और भी बहुत सी चीज़ें हम कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इधर अगर यूज़ कर लेता हूँ फेसबुक, मैंने फेसबुक ले लिया। मैंने जैसे कहा कि क्योंकि तस्वीरें हैं तो इसमें जो है आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं, और यही जो इस मज़ेदार जो है हमारे पास टॉपिक है। अच्छा, यहाँ पे आगे कॉपी इमेज एड्रेस, जल्दी से हम कॉपी इसका इमेज एड्रेस कॉपी कर लेते हैं, और इधर हम इसको जो है पेस्ट कर देते हैं जल्दी से। इमेज एड्रेस इसका बहुत बड़ा है। अच्छा, इन्होंने भी कस्टम विड्थ और हाइट जो है दी हुई थी। अच्छा, अब हम जल्दी से एक काम करते हैं, इधर अपना जो डोमेन है वो पेस्ट कर देते हैं, और हमने अपना डोमेन इधर पेस्ट कर दिया। अब हमारे पास एक तस्वीर आनी चाहिए फेसबुक की, देख लेते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारे पास फेसबुक की तस्वीर आ गई। अच्छा, तो आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं, अपनी तस्वीरें लगा सकते हैं, और जो है अपने तरीके से तस्वीर को यूज़ कर सकते हैं। कोई भी तस्वीर आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, विड हाइट दे सकते हैं, एट्रीब्यूट, लेकिन प्रेफरेबल ये नहीं है। प्रेफरेबल ये है कि आप जो है ये काम CSS के ज़रिए करें, और वो ज़्यादा बेहतर है कि CSS के ज़रिए काम किया जाए। क्योंकि सारी स्टाइलिंग जो है, हाइट, विड्थ, अलाइनमेंट तस्वीर की गोल होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए, रेक्टेंगल होनी चाहिए, ये सब जो है उसकी प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, ये सब जो है स्टाइलिंग जो है हम CSS के ज़रिए करते हैं। अभी हम सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, उसमें ये हमारे पास इमेज का टैग आए जो हम जिसके ज़रिए हम इमेज लगाते हैं। अच्छा, अब हम एक काम जल्दी से कर लेते हैं, मैं आपको एक जल्दी से समझा देता हूँ कि अगर हम ये तो हमने बात कर ली एक इमेज जो है वो अगर हमने यहाँ से कॉपी की है। अब मैं जल्दी से काम करता हूँ, मैं इसको जो है डाउनलोड कर लेता हूँ अपने पास, जल्दी से सेव इमेज कर लेते हैं अपने पास। अच्छा, हमने अपनी ये जो है इसको हम अपने पास जो है सेव इमेज कर लेते हैं। मैं इसको अपने ही फाइल में, ये जो अपनी क्लासेस की है क्लास 4, और इधर जो है मैंने अपने index.html का जो वो बनाया हुआ है, index.html की जो फाइल बनाई हुई है उसी के साथ मैं इसको सेव कर रहा हूँ इमेज को, और ये PNG इमेज हमारे पास डाउनलोड हो गई है। अब मैं जो है अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखें ये यहाँ पर हमारे पास शो भी हो रही है PNG इमेज।
अब हम एक काम कर लेते हैं जल्दी से, मैं इस इमेज को अब कैसे हम अपने पास मंगवाएंगे। ये हमारे पास एक एक्सटर्नल पहले इमेज थी। अब हम जल्दी से इधर जो है, अच्छा अब मैंने जो आपको कहा था कि एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप ज़रूर इसको जो है पढ़ लीजिएगा एक बार। वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हमारे पास, क्योंकि हम जब कोडिंग कर रहे होते हैं हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि एक इंडेक्स है .html की फ़ाइल हो, हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं और हम एक फ़ाइल को दूसरी फ़ाइल से लिंक भी कर रहे होते हैं। तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी कौन सी फ़ाइल किधर है, उसको हम कैसे अपने पास मंगवाएंगे और कैसे वर्क करेंगे। अच्छा, अब इस सोर्स में मैं किस तरीके से मंगवाऊंगा, हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हम एक इसी फोल्डर में हम एक / यूज़ करके, ये देखें इसने मुझे सजेशन खुद ही दे दी कि आप यहाँ से, और मैं इसको एंटर करूँगा, ये हो जाएगा काम। लेकिन ये जो है हमारे पास ये एक तरीका है, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड क्या है हमारे पास कि हम एक डॉट लगाते हैं। आपने देखा होगा / जो है आपके पास शिफ्ट की जो है उसके बराबर में ही आपको नज़र आ जाएगा कि आपके पास एक / होता है। बगैर शिफ्ट दबाए आप उसको प्रेस करेंगे तो आपके पास एक / आ जाता है। उसी के बराबर में आपको एक डॉट भी नज़र आ रहा होगा, और वो डॉट जो है आप जब उसको प्रेस करेंगे बगैर शिफ्ट दबाए तो आपके पास डॉट आ जाएगा। उसके बाद / आप यूज़ करेंगे, / यूज़ करेंगे आपको, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड है। अच्छा, डबल / अगर हम हमारे पास जो है एक यूज़ होता है डबल डॉट फिर /। अच्छा, ये इसका क्या मतलब है, हमारी जो डायरेक्टरी है क्लास 4, हम उससे बाहर आ गए। पहले ये जो हमने ./ लगाया था / इसका ये मतलब था कि हम क्लास 4 की डायरेक्टरी के अंदर खड़े हुए हैं और वहाँ से हम कोई भी फ़ाइल चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी फ़ाइल बाहर है तो हम क्या करेंगे, हम उसके लिए डबल डॉट लगा के फिर / लगाएंगे / और फिर हम उसको यूज़ करेंगे क्लास 3 क्लास 4। अच्छा, तो हमने इधर जल्दी से हम एक / लगा के डाउनलोड PNG को क्लिक कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया, इमेज का एड्रेस हमने लगा दिया। अब हम देख लेते हैं हमारी इमेज वर्क कर रही है या नहीं कर रही। हम इसको कर देते हैं। ये देखें, ये हमारे पास हमारी इमेज वर्क कर रही है और हमारी इमेज इस वक्त ये हमारी इमेज नेट से नहीं आ रही है, हमारे पास अपने ही फोल्डर से आ रही है। हमने जो हमारे पास सेव्ड इमेज थी वहीं से हमारे पास उठ कर आ रही है। हमने इसके लिए कोई भी मतलब डोमेन यूज़ नहीं किया। वही देखें, यहाँ पे HTTPS नज़र आ रहा होगा आपको, ये सारे ऑनलाइन लिंक्स हैं। हमने जो है अपनी डाउनलोडेड जो इमेज है उसको यूज़ किया है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप जो इमेज है उसको अपने ही इस फ़ोल्डर में रखें तो ज़्यादा बेहतर है। बाज़ औक़ात ये है कि इसको आप बाहर रख रहे होते हैं तो वो इमेज वर्क नहीं करती है। तो इमेज को जो है आप अपने फ़ोल्डर के अंदर, और इसी के साथ साथ मैं अपनी जो है क्लास को एंड करता हूँ और अगली क्लास में हम टेबल्स को पढ़ेंगे। चैप्टर 6 जो है हमारे पास। अपनी क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।